देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं की वजह से बेहाल नजर आती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुटों में बटे हुए हैं और एक दूसरे पर सार्वजनिक छीटाकशी करने से भी बाज नहीं आते। इसी में ताजा मामला सामने आया जिसमें ब्लॉक स्तरीय बैठक के दौरान कांग्रेस के गोहद विधायक मेवाराम जाटव के सामने ही कांग्रेस की दो नेत्रियां आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते हुए मंच पर ही एक दूसरे से माइक छीनने लगी। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, मंच पर भिड़ गई दो महिला नेत्रियां, दोनों के बीच माइक के लिए हुई छीना झपटी। वरिष्ठ नेताओं की समझाइश से शांत हुआ मामला। गोहद की जन समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आयोजित की गई कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक ही सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। मीटिंग के दौरान ही न सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता गोहद विधायक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हुए आपस में भिड़ गए हैं। भिंड जिले की गोहद विधानसभा में उपचुनाव के 7 महीने बाद कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि कांग्रेस की जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। लगातार चले इस मीटिंग में 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। तो वहीं आपको बता दें कि हंगामे के दौरान कुछ कार्यकर्ता विधायक मेवाराम जाटव पर अनसुनी करने का आरोप लगाते रहे, तो वहीं दूसरे कार्यकर्ता विधायक के पक्ष में उन्हीं कार्यकर्ताओं से विवाद करने पर भी आमादा हो गए। यह नजारा मीटिंग के दौरान दो महिला कांग्रेसी नेत्रियों के बीच देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि मीटिंग के दौरान महिला नेत्री पिंकी जाटव ने गोहद में पानी संकट को लेकर मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी कांग्रेस नेत्री मालती जाटव ने विधायक का पक्ष लेते हुए पिंकी जाटव को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। यह कहासुनी जल्द छीना झपटी में बदल गई। दोनों ही नेत्रियां एक दूसरे से माइक की छीना झपटी करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, और भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक मेवाराम जाटव पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दिए, तो कई कार्यकर्ता एक दूसरे की बात से असहमत होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो वहीं पूरे 5 घंटे की चली मीटिंग के दौरान लगातार हंगामा होता रहा। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव से पहले मेवाराम जाटव ने आश्वासन दिया था कि कोई भी संकट आएगा तो आपके बीच मिलूंगा, लेकिन विधायक कहीं पर भी नजर नहीं आए, तो जन समस्याओं पर न ही कार्यकर्ताओं के साथ। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। स्कूल जावा था ना पेट कौन पर बस मम्मी अब तक 1 साल पर वीडियो तक करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। माँ के आंचल के छांव में हर बच्चा खुद को महफूज महसूस करता है, लेकिन ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक कलयुगी मां ने अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गांव के किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली। दरअसल बच्चों के पिता ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उन बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी। लेकिन इस कलयुगी मां ने ममता को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। कलयुगी मां ने किया ममता को शर्मसार।
बेसहारा बच्चों को छोड़कर मां हुई फरार। गांव के किसी दूसरे लड़के के साथ रचाई शादी। आर्थिक तंगी से परेशान पिता ने की थी आत्महत्या। प्रतापगढ़ के बरडिया जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत काजली खेड़ा के गांव कोलवी में एक ऐसा परिवार निवास कर रहा है जिसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर इंसानियत ही शर्मसार हो रही है। गांव में निवासरत यह कहानी है एक आदिवासी दलित समाज परिवार की, जहां पूरा हंसता खेलता परिवार जीवन यापन कर रहा था। लेकिन अचानक इस परिवार पर ऐसा दुखों का पहाड़ गिरा जो अभी तक संभल नहीं पाया। 4 वर्ष पहले गांव के दशरथ नायक उम्र 32 वर्ष ने परिवार की आर्थिक तंगी से हत्या कर ली थी। जैसे तैसे उनकी पत्नी अपने 4 बच्चों का मजदूरी करके भरण पोषण कर रही थी। लेकिन अभी 1.5 वर्ष पहले उसकी मां भी गांव के किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी कर ली। अपने 4 मासूम बच्चों को छोड़कर गांव से भाग गई और अन्य गांव में जाकर रहने लगी। अब इन सब की सारी जिम्मेदारी 16 वर्षीय पुत्री नीतू पर आ गई। अब परिवार में 3 पुत्रियां और 1 पुत्र छोटा है। इनकी बड़ी बहन नरेगा में मजदूरी करके परिवार चलाती है, एक छोटी सी झोपड़ी में जिसके ऊपर त्रिपाल डालकर निवास करते हैं। कभी कभी मजदूरी नहीं मिलने के कारण छोटे छोटे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। इनकी देखभाल गांव के इनके समाज के छगन लाल नायक छोटे बच्चों की देखभाल करता है। अभी तक कोई सरकारी सहायता, प्रधानमंत्री आवास, पालनहार योजना या अन्य कोई जनप्रतिनिधि इनकी कोई सहायता अब तक उन तक नहीं पहुंची है। इस दुनिया में माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस कलयुग में माँ ने सारी हदें पार कर अपने 4 मासूम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले जाना मुनासिब समझा। इस घटना को जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है कि माँ ऐसी कठोर कैसे हो सकती है। इस तरह से तो संसार में माँ के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। अब इन बच्चों को जरूरत है आर्थिक सहायता की, ताकि यह अपना भरण पोषण कर सके। हमारा पापा 7 साल या गुजरी गया, हमारी मम्मी साल भर कैंसर की जाई भी बनी, 18 साल की हूँ जो मुश्किल पर जा रही। 4 भाई बहन हमारे न आगो जस्ता जस्ता पेट भरी हूँ, हमारे रेवा को घर भी कोनी। स्कूल जाते हो आप लोग? स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल जावा था ना पेट कौन भरे पास। या तो इनका खाने की व्यवस्था करने के लिए आप स्कूल नहीं जाते हो? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य भारत। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के विधानसभा क्षेत्र बस्सी में भी प्रदेश कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर जन औषधि पौधे पहुंचाने का लक्ष्य तेजी पर है और इसको लेकर वन विभाग मिलकर तैयारियां जोरों और शोरों से कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बस्सी ब्लॉक के वन अधिकारी पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे और इन पौधों को वितरित करने में एसडीएम पंचायत प्रशासन की टीम के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। वहीं प्रत्येक घर में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के 2-2 पेड़ यानी एक घर में 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। घर घर पहुंचेंगे जन औषधि पौधे। मानसून की देरी से औषधि पौधों की योजना में भी देरी। औषधि पौधों की पैकिंग का कार्य पूर्ण। एक घर में दिए जाएंगे 8 औषधि पौधे। पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मानसून काफी लेट हो गया है, जिसके चलते सरकार की घर घर जन औषधि योजना पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। वन अधिकारी पृथ्वीराज मीणा ने बताया है कि बारिश न होने से नर्सरी में तैयार किए जा रहे औषधि पौधे पानी की कमी के चलते जल रहे हैं और बगैर पानी के बड़ी संख्या में औषधि पौधे तैयार नहीं किए जा सकते। घर घर जन औषधि योजना में हमारे यहाँ पे 3,87,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 4 वैरायटियाँ हैं। गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है और कालमेघ है। हर घर को
8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस योजना में प्रथम फेज में आधी जनता को दिए जाएंगे। उसके बाद में सेकंड फेज में बचे हुए को उसमें दिए जाएंगे। सेकंड फेज में लोगों तक घर घर जन औषधि पहुंचाने के लिए किस तरह से योजना बनाई गई है? लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्वयंसेवी सहायताओं की वो लिया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा, भामाशाहों का लिया जाएगा और नॉन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट जो भी। बारिश न होने से जन औषधि पौधे वितरित करने में सरकार की योजना में देरी अवश्य हुई है, लेकिन आगे देरी न हो इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। वन अधिकारियों ने कर्मचारियों व अन्य प्राइवेट कर्मचारियों के सहयोग से थैलियों में मिट्टी भरकर पौधे रखने के लिए तैयार कर दिए हैं। इसमें है उन लोगों को जोड़ा जाएगा, सरपंच पंचायतों से मिलके और करके और उनको पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सारा ऊपरी डिसाइड हो रहा है, ऊपर कमेटियाँ बनी हुई है, जिला लेवल पे कमेटी बनी हुई है, उससे उच्च मुख्य सचिव लेवल पे कमेटी बनी हुई है, यहाँ पे एसडीएम लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है। उन कमेटियों में जो तय होगा उसी हिसाब से आगे पौधे वितरण किए जाएंगे। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तो मानसून बरसात नहीं आ रही है, तो उसका भी यहाँ पे नर्सरी में पौधों पे कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ, पौधों प्रभाव ये है कि जो पौधे हैं, जो छोटे पौधे हैं, उसमें छाया करने के बावजूद भी वो लू से है जो काफ़ी ख़राब होती जा रही है, लेकिन हम उसको बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, छाया कर रहे हैं, समय समय पर पानी देख रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पैकेज बना लिए गए हैं और साथ ही बारिश आते ही इन पैकिंग हुई थैलियों में पौधे लगाकर 3 से 4 दिन के अंतराल में घर घर लोगों तक औषधि पौधे भी पहुंचा दिए जाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्यार में कोई इंसान इतना ही पागल हो जाता है कि वो हैवान बन जाता है। इसी के चलते ये मामला सामने आया, जिसमें प्यार में पागल विनोद ने 17 साल की नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं युवक का पागलपन यही नहीं रुका, उसने हत्या के बाद रात के करीबन 12:30 बजे फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो प्यार में पागल था और दोनों ही नाकाम हो रही लव स्टोरी को अमर करना चाहता था। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्यार में पागल प्रेमी का एक और कारनामा। फेसबुक पर लाइव करता धरा गया हत्यारा पागल प्रेमी। नाबालिग किशोरी की चाकू मारकर की थी हत्या। नाबालिग की हत्या के बाद खुद पर चाकुओं से किए 4 वार। नागौर जिले के पांचौड़ी क्षेत्र में गुड़ा भगवानदास गांव में सिरफिरे युवक द्वारा प्यार में पागल होकर नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम व पांचौड़ी पुलिस ने आरोपी विनोद को फेसबुक लाइव करते समय नागौर शहर के रीको क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विनोद में प्यार की सनक इस कदर चढ़ी हुई थी कि हत्या करने के बाद भी आरोपी उसी इलाके में घूम रहा था जहां नाबालिग लड़की का शव रखा हुआ था। मृतका नाबालिग लड़की का शव नागौर के JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था। अस्पताल के ठीक पास में ही रीको एरिया है, लेकिन आरोपी विनोद में प्यार की सनक ऐसी चढ़ी कि वह मृतका का जहां मोर्चरी में शव रखा था वहीं आरोपी घूम रहा था। यही नहीं, आरोपी विनोद ने नागौर के रीको क्षेत्र से फेसबुक लाइव भी शुरू कर दिया। रात से ही आरोपी की तलाश में भटक रही पुलिस को जैसे ही पता चला कि आरोपी रीको में फेसबुक लाइव कर रहा है तो तुरंत ही डीएसटी टीम व पांचौड़ी पुलिस ने रीको क्षेत्र में घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी विनोद की गिरफ्तारी के बाद मृतका नाबालिग लड़की के परिजन भी शव लेने के लिए तैयार हो गए। आरोपी ने गत रात्रि में नाबालिग के शरीर पर चाकू से वार कर दिए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यही नहीं, आरोपी ने खुद पर भी चाकुओं से वार किए। युवक को गिरफ्तार करने के बाद उपचार के लिए JLN अस्पताल के बाद युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।
आपका मेरा नाम मोहन राम है। बताइए, आप जो सुबह से मांग पर अड़े हुए थे, क्या सहमति बनी? उसके बाद आपने शव को बॉडी को उठाया? आप वो ऐसे उठाया सर, इसमें क्या वक्त मेरी मांग थी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए। वो गिरफ्तार मतलब हो गया, मुलजिम हो गया, और इसलिए मेरी मांग पूरी होगी। और वो साथ में बचा उसको भी जो शरण देता वो भी मुलजिम होता है, और वो मेरी कृपा कर वो। ये पुलिस ने आश्वासन दिया है क्या आपको कि गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर? हाँ दिया सर। आरोपियों की गिरफ्तार की गई है। कल रात को 9:30 बजे सूचना मिली थी गुड़ा भगवान दास में विनोद नाम के लड़के ने लिछमा जाति नायक का मर्डर कर दिया। सूचना पे SHO पांचोड़ी मौके पे तुरंत पहुंचे और मुलजिम की तलाश हेतु SHO कोतवाली पांचोड़ी फीसर तीनों SP साहब के निर्देशन में 3 टीमें बनाई गई। तीनों टीमों द्वारा मुलजिम की दस्तयाबी हेतु प्रयास किए गए। आज मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के उसकी डेड बॉडी उसके परिजनों को सुपुर्द की गई है। मुलजिम को दस्तयाब करके पूछताछ जारी है। इसमें प्रकरण संख्या 89 दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। क्या कारण बताया जा रहा है? प्रारंभिक रूप से पूछताछ में कारण ये आया है कि ये लड़का और लड़की के बीच कुछ संबंध थे और इनके बीच किसी बात को लेके कल रात को हो गया। तो मुलजिम वहाँ चाकू लेके पहुँचा, उसने एक घटना कार्य किया। कितने आरोपी गिरफ्तार? एक ही मुलजिम है, उसका भी पूछताछ बुलाया गया, पूछताछ जारी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं और बारिश के मौसम में गांव के रास्ते पर पानी जमा होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समस्या के समाधान को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नहीं की। वहीं शिकायत के बाद भी अब तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने इसकी सुध ली, ना ही जिम्मेदार अफसरों ने। ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। रास्ते में भरा गंदा पानी, ग्रामीण परेशान। रास्तों के हाल देखकर सरकारी दावे हुए फेल। बीच रास्ते एकत्रित पानी से लोग परेशान। क्षेत्र के विकास के चिड़िया का नाम है। यहाँ गांव क्षेत्र के खस्ताहाल रास्तों को देखकर, हाल देखकर तो सरकारी सभी दावे फेल हो जाते हैं। जब गांवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आवागमन के रास्ते भी ठीक नहीं हैं। बारिश के दिनों में तो इन रास्तों में पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं चाकसू क्षेत्र के ग्राम सक्कर खावदा में ठाकुर जी के मंदिर के पास बीच रास्ते में एकत्रित पानी से ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानियों की। ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पर गांव में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से रास्तों में पानी भर जाता है, जिससे आसपास के लोगों व मंदिर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन को समस्या के समाधान की मांग भी की है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। बाबू सिंह जी, दूसरी बात ये बंवर सिंह का मकान है। इस मकान में पानी घुस गया। प्रशासन से हमारी निवेदन ये है कि क्या नाम से SDO में और क्या नाम से BDO साहब को दोनों को एप्लीकेशन दे दी, तहसीलदार को दे दी, कोई सुनवाई नहीं है होती है। इसलिए हम तो प्रशासन से ये अनुमति ठाकुर जी का मंदिर है तो बहुत परेशानी होती है। ठाकुर जी के मंदिर के सामने पानी भरा हुआ है। कई बार पंचायत समिति, चाकसू, IDO साहब, जबकि एक तरफ तो सरकार शहर गांवों में मूलभूत आवश्यकता सुविधा एवं क्षेत्र स्वच्छता का वादा करती है, लेकिन शक्कर खावदा गांव में हल्की बारिश से ही रास्ते पर तरिया में बदलकर 3 फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे में अभी तक समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के विकास के दावे केवल सपने में ही दिखते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य भारत।
आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।